एवरीवन, 70 मार्क्स का ये 32 पेज वाला कॉपी किस तरीके से भरना है वो हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं पैटर्न भी बता दूंगी कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्योंकि ये वीडियो ना कि सिर्फ 2024 से 28 वाले सेशन के लिए बल्कि आगे जितने भी सेशन के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे अभी 2025 से 29 वाले सेशन के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है और वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास होगा। क्या 32 पेज भरने पे फुल मार्क्स मिलेंगे? ऐसा कुछ सवाल आपके माइंड में होगा कि फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे, 32 पेज भरेंगे तभी मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। या फिर कितने पेज भरने पे आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी कि 70 में 70 तो क्या मिलता है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, बोर्ड इंटर में आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या ग्रेजुएशन में ये मिलता है? तो इसकी सच्चाई हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, कैमरा क्वालिटी यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे बताती हूँ सब चीज़, ठीक है। तो देखिए, 32 पेज वाली कॉपी लिखना एक तरह से देखा जाए, आउटसाइडर देखे तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसको प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग लिखना ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो माइंड पे प्रेशर होता है कि 32 पेज भी भरना है और पूरे के पूरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यूजी का हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात करने वाले कि 32 पेज अकॉर्डिंग टू द टाइम मैनेजमेंट हम किस तरीके से भर सकते हैं और बिना पैनिक हुए, बिना परेशान हुए। सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी बात है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये OMR शीट। ये OMR शीट जो है ना, ये OMR शीट सबसे आपको बेस्ट तरीके से भरना होगा। ये यहाँ पे गलती आपकी नहीं करनी है, एक भी गलती आपको नहीं करना है। अगर बाय चांस गलती हो भी जाता है तो आप वहीं पे वाइटनर लगा कर यूज़ करेंगे, लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि वो गलती हो गया उसको कट्टम कुट्टी कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए क्योंकि यही आपका मेन है, ठीक है। मेन आपका यही है और यहीं से तो आगे सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है, ठीक है। तो मेन आपका ये है, इसको आप प्रॉपर अच्छे तरीके से भरेंगे, ठीक है। और इसको भरने के लिए आपको स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट टाइम भी दिया जाता है। उस 10 से 15 मिनट के टाइम के अंदर आपको क्या क्या करना है वो भी मैं अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो 10 मिनट के अंदर आपको ये भर लेने हैं एकदम अच्छे से। उसके बाद फिर एक और काम है जो कि 10 मिनट के अंदर आपको करना है और वो बहुत ही मेन और टाइम को बचाने वाला काम है। और वो काम क्या है वो मैं आपको वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट में बताऊंगी या फिर बीच में कहीं पे भी आपको बता दूंगी, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में कंटेंट का तो कोई दिक्कत नहीं, वो सबको मिल जाता है। आप समझ पा रहे हो कि कैसे मिल जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, कि हर किसी को ये मिल ही जाता है। इशारा समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो कॉपी की किस तरीके से लिखें, हैंड राइटिंग, उसका दिक्कत है। सबसे ज़्यादा आइडियल लिखावट कॉपी राइटिंग की मैं यही मानती हूँ। इसके बारे में हम थोड़ा लास्ट में बात करेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। अब ये यहाँ पर हम कुछ 5 पॉइंट लिखे हैं जो कि आप सबको बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरीके से आप इसके बारे में अच्छे से अगर समझ लेंगे ना तो आपके मार्क्स और भी बेहतर हो जाएंगे। देखिए, OMR शीट को तो सबसे पहली बात कि सबसे अच्छे और सच्चे मन से भरना है, एकदम दिमाग और ध्यान लगा के वहाँ पे, क्योंकि कुछ भी गलती नहीं करना है। दूसरा बात कि आंसर लिखने का तरीका मैं बताऊँगी कि आंसर लिखे कैसे कि ताकि अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा हैंड राइटिंग भी अच्छी लगे। अगली बात कि आंसर लिखते वक्त टाइम को मैनेज कैसे करें, क्योंकि टाइम का आखिरकार हमें पता नहीं चलता है। 32 पेज भरने के चक्कर में क्वेश्चंस भी छूटने लग जाते हैं, ऐसा होता है। मार्जिन और स्पेस ज़रूर देना है, कैसे देंगे वो भी बताते हैं, क्योंकि हर 32 पेज को तो अब स्केल से लाइनिंग कर नहीं सकते, इसलिए आसान और स्मार्ट तरीका बताऊंगी। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। अपने एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो हमें 0 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी लिख देंगे, एक पेज भी लिख देंगे, तो हमें कम से कम 1 मार्क्स भी मिलेंगे और हमारे मार्क्स को बेहतर बना देंगे, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ओके। आगे क्या है कि अब मैं ये तरीका बताती हूँ आपको कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हेडिंग है, ये हेडिंग ज़रूर देना है। आपका जो
पेज होगा ना, उस पेज में आपको मिलेंगे बहुत सारे, इधर साइड में आपको लाइनिंग करे हुए मिलते हैं, और यहाँ पर जो ये लाइन है ये पीपीयू यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, इधर साइड पीपीयू लिखा हुआ रहता है, तो उसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन करना कहाँ है, करना इधर साइड मार्जिन आपको छोड़ना है, इस साइड कॉपी के इस साइड में, ठीक है। मैं अभी आपको कॉपी दिखाती हूँ। आपको मार्जिन इधर साइड करना है, ठीक है। ये इधर साइड जो है ना, इधर साइड जो है वो पाटलिपुत्रा पीपीयू लिखा हुआ रहता है और मार्जिन छुटा हुआ रहता है। इधर साइड आपको स्पेस देना है, ठीक है, इधर साइड लाइनिंग। अब पूरे में तो लाइनिंग हम दे नहीं सकते हैं, ठीक है, पूरे में लाइन नहीं दे सकते, इसलिए क्या करना है कि आपको पूरे कॉपी को उठाना है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। कम से कम आप कलम देखते हैं ना, कलम के इतने से इतने स्पेस के बीच में आप फोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको फोल्ड कर दीजिएगा तो आपके पास एक मार्जिन रहेगा, एक लिमिट रहेगा कि हाँ मुझे इतने स्पेस में ही लिखना है, ठीक है। आपके पास ये एक आइडिया क्लियर रहेगा कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ही फिल करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही फिल करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है ना। क्यों? क्योंकि इधर मार्क्स मिलते हैं, टीचर मार्क्स यहाँ पर देते हैं, 2 मार्क्स, जितने भी मार्क्स आपके रहने वाले हैं उतने मार्क्स देते हैं। अगर आप इधर नहीं छोड़ेंगे तो वो टीचर मार्क्स कट भी कर लेते हैं, उनको लगता है कि कहाँ पे मार्क्स दो, बच्चे के पास तो आइडिया ही नहीं कि पेपर को किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आपको इस साइड नहीं कुछ भी लिखना है, इधर जो लाइन छूटना है उसको छोड़ कर ही रखिएगा, बाकी जो भी लिखना है आपको यहीं पर लिखना है। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे और टाइम को कैसे मैनेज करेंगे वो हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि आपको इस तरीके से करना है, और इसमें करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव को एक पेज में आपको लिख लेना है, ठीक है। अगर एक जगह ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, पता है आपको। अब ये 20 क्वेश्चन है, अब आपको 20 नंबर चाहिए, तो कितना अच्छा लगेगा टीचर को कि एक ही जगह सारा ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है और हम बच्चे को 20 में 20 मार्क्स यहीं पे दे दें। तो ये होता है ना, आपको कैसे लिखना है, सिंपली आप समझिए कि यहाँ पर ये लिख लिए हम, ऊपर हेडिंग दे दिए पार्ट ए करके, जैसे कि आपको ये कॉपी था, आपका ये कॉपी था, ठीक है। इस कॉपी में आपने क्या किया, हमने क्या किया, आपके पास जब ये कॉपी मिलेगी आपको पता होगा, लेकिन इस साल और अच्छे से बेटर से कर लीजिएगा तो अच्छी बात है ना। देखिए आपको ये कॉपी मिलेगा ना जब, तब आपको करना क्या है कि ऊपर में लिखना है पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए बड़े अक्षर में और डबल लाइनिंग दे देनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ऑब्जेक्टिव लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, ठीक है, आंसर इस तरीके से लिखना है, ठीक है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं आगे। उसके बाद फिर क्या करना है कि यहाँ पर से आपको फर्स्ट नंबर का आंसर करके लिखते चले जाना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का आंसर देखिए, सिंपल, ठीक है। अब जैसे करते 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 यहाँ तक मान लीजिए 8 नंबर तक एक एक लाइन छोड़ के कीजिएगा, ठीक है। अब 8 नंबर तक गए, अब बच गया इधर का तो स्पेस खाली है ना, तो इधर के स्पेस में आप क्या करोगे कि मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर आ गया, ठीक है, 9 नंबर आ गया, 9 नंबर का आंसर करके उसके बाद ऐसे लिख दिए, उसके बाद फिर 10 नंबर का आंसर करके इधर साइड लिख दिए। टीचर ऐसे देखते ही क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 20 में 20 मार्क्स दे देंगे, और ये सबसे ज़्यादा गेनिंग मार्क्स होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कटौती नहीं होती है, सही है तो भैया आपको मिलेंगे, सही नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसको सबसे लास्ट में बनाना होता है, सबसे लास्ट में बनाना होता है, स्टार्टिंग में मत बनाइएगा, क्योंकि टाइम आपका खा जाएगा और आपको समझ आना चाहिए कि कैसे पेपर को हैंडल करना है। सबसे पहले शॉर्ट से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। टाइम का हम अभी बताएंगे क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव को सबसे लास्ट में बनाना है, हम ये यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे लास्ट में बनाना है, ठीक है, लास्ट में। और कैसे बनाना है वो भी हम बताते हैं। अब देखिए अगला क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन 15 पेज तक में लिख लीजिए, 15 पेज में लिखिए, ठीक है, 15 पेज में आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिखिए। और शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने का तरीका देखिए, हम जब लिख रहे थे तो हमारा लिखने का तरीका क्या था, हम कोई लाइनिंग वाइनिंग तो नहीं खींचते थे, हम बस हमारे पास एक जब पेपर पैट जब लिखने का किसी के पास हैंड राइटिंग का तरीका होता है ना, तो उसको अंदाज़ा होता है कि हाँ मुझे कितना तक जाना है कितना तक नहीं जाना है, वो क्लियर आइडिया होता है। तो यहाँ पर आपको एक लाइनिंग दिख रहा होगा, एक लाइन से यहाँ पर पेज छूटा हुआ है,
तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक लाइनिंग से आपको लाइन बाय लाइन करके लिखना है शॉर्ट को क्वेश्चन को, ठीक है। और आपको बोनस पॉइंट भी बताती हूँ मैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्या ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ये फिगर बनाने का, फिगर का यूज़ करेंगे, ठीक है, फिगर का यूज़ करेंगे तो बोनस मार्क्स भी मिलेगा, बोनस मार्क्स भी मिलता है। और साथ ही साथ आपके पेज भी जल्दी फिल हो जाएंगे, पेज भी फिल जल्दी हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है तो डायग्राम भी ड्रॉ ज़रूर कीजिए, ठीक है, डायग्राम भी ज़रूर बनाइए जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक लास्ट में क्वेश्चन आप सभी का रहेगा कि ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या नहीं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। बाकी 15 पेज में आप क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस लिखिए। अब 15 पेज का शॉर्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ऐसा आइडियल टीचर जब कॉपी चेक करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि एक पेज को हम 5 मार्क्स देंगे, ठीक है, 2 पेज को हम 10 मार्क्स देंगे। आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। तो क्या एक पेज लिखे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसमें एक पेज में आप एक शॉर्ट क्वेश्चन को 3 पेज दीजिए, ठीक है। आपको 4 क्वेश्चंस लिखने हैं तो 4 दिए 12, लेकिन कुछ करते क्या कि 3.5 4 तक में लिख लेते हैं। तो हम ये आइडियल मान लेते हैं कि आपको 32 पेज भरना है तो कम से कम 15 पेज तो लिखना ही लिखना होगा। एक पेज यहाँ, 15 पेज यहाँ। आगे देखते हैं, आगे आपका लॉन्ग है। अब लॉन्ग को भी 15 से 16 पेज दे दीजिए। आपकी इच्छा है तो 15 भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है तो 16 भी दे सकते हैं। जब आपको कम्प्लीटली 32 पेज फिल करना होगा तो 16 पेज देना पड़ेगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी उसी तरीके से लिखना है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बिल्कुल आपको पार्ट सी करके ज़रूर देना है ताकि एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चा लॉन्ग क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देना है। अब हम कम्प्लीटली आपको यहाँ पर एक आइडिया बता रहे हैं कि ये आइडिया है कि ऑब्जेक्टिव आपका 1 पेज का हो गया। उसके बाद फिर आप सभी का यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन 15 पेज का, लॉन्ग क्वेश्चन 15 पेज का, टोटल आप सभी का यहाँ पर 32 पेज फिल हो गया, ठीक है। 31 से 32 पेज, ये वाला 32 पेज आपका फिल हो गया है ना। तो ये 32 पेज फिल हो गया और आप गुड मार्क्स स्कोर कर लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा नहीं है। गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए कितना पेज लिखना सबसे ज़्यादा बेटर है? गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे ज़्यादा बेटर ये है कि आपको एक आइडियल रेंज रहना चाहिए। मतलब कि गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 26 से 30 पेज के अंदर लिखें, 25 प्लस रखेंगे और 30 के बीच में रखेंगे, आपको गुड मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेरा जो आइडियल तरीका है, मेरा जो मानना है, हम अभी आपको बताएं कि ऑब्जेक्टिव 1 पेज लिखो, शॉर्ट को एक क्वेश्चन 3 पेज में लिखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 पेज में लिखिए, 4 3 12 पेज यहाँ से हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन को 5 पेज में करके लिख लीजिए, 5 3 15 पेज यहाँ से हो जाएगा। 15 12 27 और 28 पेज में कंप्लीट, 28 पेज में कंप्लीट। और आपको यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को भी ये लगेगा ना कि 32 का 32 पेज कैसे भर दिया बच्चा, इसके पास इतना कंटेंट कहाँ से आया, है ना। तो एग्जामिनर को भी ये ना लगे कि 32 पेज में कंटेंट कहाँ से आया। कंटेंट तो आप कहाँ से ला रहे हैं ये आपको जानकारी है। एग्जामिनर तो अपना रियलिटी दिखाएंगे ना, इसलिए एवरेज मार्क्स करते हैं। तो 25 26 प्लस भी रहेगा ना तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे खासे आएंगे। मैं भी 28 से लेकर 30 31, कभी कभी किसी पेपर में 32 भी चला जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर में, ठीक है। 32 बहुत रेयर, 31 तक या 30 तक मैं रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ अपने एग्जामिनेशन में। और अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे हैंड राइटिंग में भी हैं, आप लोग देख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऐसे आपको लिखना है, शॉर्ट इस तरीके से लिखना है, लॉन्ग इस तरीके से लिखना है। और एक और लंबा डाउट है, अच्छा डाउट है, ये क्या क्वेश्चंस लिखे? तो बिल्कुल लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, ठीक है, क्वेश्चंस लिखिए, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट लिखिए, शॉर्ट का क्वेश्चंस लिखिए प्लस लॉन्ग का क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। लेकिन आप कभी भी ये मत कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव्स का भी क्वेश्चंस लिखने बैठ जाइएगा। ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चंस मत लिखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मत लिखिएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस को लिखिए। और क्वेश्चंस को किस चीज़ से लिखें, तो बहुत सारे का डाउट रहता है। तो क्वेश्चंस को आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेन क्वेश्चन के लिए, और ब्लू पेन आप यूज़ कर सकते हैं आंसर के लिए, ठीक है। कुछ का स्टूडेंट पूरा ब्लू ही, पूरा ब्लैक ही लिख देते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको हाईलाइट वगैरह भी करना होगा, ठीक है। हाईलाइट भी आपको क्वेश्चंस
जैसे कि अगर आपने कुछ लिखा, ठीक है, ज़्यादातर एग्जामिनर क्या होते हैं जो चेक करते हैं आपकी कॉपी, वो ओनली हाइलाइटेड पॉइंट को देखते हैं। जो पॉइंट्स को आप हाईलाइट करते हो ना, वही पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। वो आपने बीच में क्या लिखा है नहीं लिखा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, बस ऊपर का हाईलाइटेड पॉइंट है उसने वो आपको आपके हाईलाइटेड पॉइंट को चेक करेंगे, बस इतना ही होता है। और बाकी सबका मार्क्स जो होता है वो एवरेज कर देते हैं, ठीक है, सबका मार्क्स एवरेज कर देते हैं वो। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आपने ये फार्मूला लिखा, ठीक है, अगर आपने ये फार्मूला लिखा, अगर आप इसको सर्कल में बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो एग्जामिनर इस फार्मूला को देखेंगे। या फिर आपको कुछ सम एक्सप्रेशन पॉइंट्स लिखने हैं आपको, तो ये इसको अंडरलाइन कर देते हैं आप, तो ये एग्जामिनेशन बस ये पॉइंट देख लेगा कि आपने ये किया, ऊपर का 1-2 पॉइंट देख लिए, बस आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनर्स कॉपी को भी चेक करते हैं। अब ये इसी तरीके से कॉपी भरना है आपको। अब टाइम का मैनेजमेंट का इशू जो है, कह रहे हैं आप कि टाइम को कैसे मैनेज करें, तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, आप अब देखिए टाइम का इशू जो है, टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है आपको कि जो आपको स्टार्टिंग में कॉपी जो है वो 10 से 15 मिनट पहले ही मिल जाता है, ठीक है। अब ये 10 से 15 मिनट पहले आपको ये नहीं करना है कि हल्ला करना है, इधर उधर दोस्तों से गप्पे बातें चीतें, ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको जब कॉपी मिलेगा आप अपने OMR शीट को फिल करेंगे एकदम पोलाइटली। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पेज खोलकर उसके बाद फिर पार्ट ए लिख लेना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। 2 बजे आपको कॉपी मिलेगा, सेकेंड सिटिंग वालों को आंसर बुक क्वेश्चन बुक मिलेगा, और फर्स्ट सिटिंग वाले को 10 बजे मिलेगा। आपको ये लिख लेना है टाइम होने से पहले, और आपको ये भी लिख लेना है फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, ताकि आप जब आपको आंसर मिल जाए ना, आप आंसर फाइंड आउट कर लो ना, तो सिर्फ आपको लिखने का रह जाए थर्ड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, यही लिखने का टाइम आपके पास रहे। अब ये लिखने में आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में करना है, ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। ये लिखने में आपको 5 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 5 मिनट। तो ये जो आपके एग्ज़ाम हॉल में जो कॉपी मतलब आपको गार्डिंग में रहता है ना, आपके गार्डिंग में, वो आप उनसे कहोगे ना कि आपने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया, तो वो ऑब्जेक्टिव बनाने का भी टाइम दे देते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव बना लेना है, ठीक है। लेकिन जब आपके क्वेश्चंस ख़त्म होने, मतलब कि आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम का टाइम जब ख़त्म होने वाला रहेगा, उससे आप 5 से 10 से 15 मिनट पहले आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिए कि ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पेज कम भरिए लेकिन ऑब्जेक्टिव और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपको ये लास्ट में ऑब्जेक्टिव करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, शॉर्ट, स्टार्टिंग विथ शॉर्ट आप बना सकते हैं, शॉर्ट से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पेपर जितना आप रेगुलरिटी के साथ बनाएंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, इस तरीके से 15 पेज तक, 15 से 16 पेज तक आप अपना टारगेट माइंड में रखिए कि 15 से 16 पेज तक हमें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। और ये 15 से 16 पेज आपका कितना बजे तक हो जाना चाहिए, तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर तक हो जाना चाहिए आराम से, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो आपके माइंड पे प्रेशर रहेगा और लॉन्ग लिखने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो आपका ये 1.5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, ओके। यानी कि अगर 2 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है तो आपका ये 3:30 या फिर 3:15 तक, 3:20 तक आप कोशिश कीजिए कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए, और बाकी बचे हुए टाइम में आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिख सकें और प्लस में ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व करने का है वो भी बना सकें। समझ गए बात को? इसी तरीके से माइंड सेट में रख कर चलना है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे ये 15-16 पेज जो है वो 3:30 बजे तक आराम से पहले लिख लेना है आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, आपका टाइम भी मैनेज होगा, कॉपी भी कंप्लीट होगा, सारा कुछ कंप्लीट होगा। यूज़ ब्लैक हेडलाइंस को ज़रूर दीजिए, पॉइंट कीजिए, लाइन स्केल रखिए अपने पास हेडलाइंस का, और पेंसिल का ज़्यादा यूज़ कीजिए, ज़्यादा इन द सेंस कि जहाँ पे अगर डायग्राम की ज़रूरत है तो डायग्राम भी ज़रूर बनाइए। और हमारा जो आइडियल कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर यहाँ पर कि कैसे 26 से 30 पेज इज़ ऑन एवरेज एक्सेलेंट है, ठीक है। गुड बहुत अच्छा, बेटर है, गुड है। 26 से 30 पेज में लिखते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा आप सभी का। 15 पेज तक शॉर्ट, 5-5 पेज आप लॉन्ग लिख लीजिए, हो जाएगा कंप्लीट।
कॉपी राइटिंग की यही प्रोसेस थी, टाइम मैनेजमेंट की यही प्रोसेस थी। अब देखिए, अब ये इतना कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब कोई अगर डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं कोशिश करूँगी कि आप सबकी हेल्प करूँ। मैं इसी तरीके से अपनी कॉपी लिखती हूँ। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज करते हैं अपने एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है लेकिन इन्फॉर्मेटिव था। होप सो कि आप सब लोगों ने 2x की स्पीड पर देखा होगा। सो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि सॉल्व करूँ। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।